Hello, I am Dr. Yashpal Gogte, consultant endocrinologist. First of all, I welcome you all to our channel Harmony in Health. Today we are going to know about high levels of prolactin hormone. अगर आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़े हुए हो तो उसको हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया नाम दिया जाता है। अगर आपको प्रोलैक्टिन क्या है ये पता नहीं हो तो हमारा प्रोलैक्टिन से रिलेटेड पहला वाला जो वीडियो है वो डेफिनेटली देखिए, उसके बाद ये वीडियो डेफिनेटली देखिए ताकि प्रोलैक्टिन के बारे में आप और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। सो प्रोलैक्टिन की लेवल अगर बढ़ी हुई हो तो उसको हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया या हाई प्रोलैक्टिन कहा जाता है। अब इस लेवल को बढ़ी हुई कब माना जाता है? सो नॉर्मली मेजॉरिटी आजकल के जो टेस्ट्स या एसेज है उनमें अगर लेवल 20 नैनोग्राम पर ml से बढ़ी हुई हो तो उसको हाई प्रोलैक्टिन या हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया कहा जाता है। ये डेफिनेटली चेक कीजिए कि आपका जिस लैब से करवाया गया टेस्ट है उसका एसे बराबर है कि नहीं है। सो प्रोलैक्टिन के एसेज के बारे में भी डेफिनेटली हम इस वीडियो में और डिटेल में विस्तार से हमारे जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनसे डेफिनेटली जानेंगे। Hello friends, myself Dr. Nilesh Pawar, MD pathologist and director at Swasthya Life Diagnostic Health Services, a NABL accredited advanced pathology lab। हम आज प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्लड टेस्ट के बारे में जानेंगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये बहुत सेंसिटिव हार्मोन है, तो इसी वजह से ये हार्मोन का ब्लड टेस्ट सैंपल कलेक्शन सही टाइम पे होना चाहिए। सो फॉर दिस ब्लड कलेक्शन सुबह खाली पेट अगर 8 के 10 के बीच में हम कर रहे हैं, दैट विल बी आइडियल टाइम फॉर द ब्लड हार्मोन एस्टिमेशन। खाने के वजह से या एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन से प्रोलैक्टिन के हार्मोन की वैल्यूज ये बढ़े हुए आ सकते हैं। नाउ कमिंग टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोलैक्टिन एस्टिमेशन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेजरमेंट के कई अलग अलग तरीके हैं। पहले रेडियो इम्यूनो एसे ये तकनीक यूज़ की जाती थी, उसके बाद एलाइजा ये तकनीक यूज़ हुई और अभी रिसेंटली ग्लोबली हर जगह वर्ल्ड वाइड CMIA या केमिलोमिसेंस इम्यूनो एसे ये तकनीक यूज़ की जाती है। CMI टेक्निक में एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद फोटोन यूनिट्स तैयार होते हैं और ये फोटोन यूनिट्स मेजर करना ये ज़्यादा एक्यूरेट रहता है क्योंकि एलाइजा टेक्निक में एक कलर चेंज ये नापा जाता था, वेयर एज CMI में एक्चुअल फोटोन यूनिट्स मेजर करते हैं। सो वी आर मोर श्योर अबाउट द रिजल्ट्स जो CMI टेक्निक से मिलते हैं। और जब भी हार्मोन का वैल्यू बहुत कम रहे या बहुत ज़्यादा रहे तो भी इसका जो रिलायबिलिटी है ये फोटोन यूनिट्स का, लाइट यूनिट्स का ज़्यादा रहता है। सो दिस इज मच मोर रिलायबल टेक्निक देन एलाइजास विच इज़ बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द कलर चेंज। CMI टेक्निक में इंटरफेरेंस भी बहुत कम देखा जाता है। व्हाट इज़ इंटरफेरेंस? अगर कुछ आप दवाइयाँ या हार्मोन या विटामिन ले रहे हैं तो आपके खून में रहने वाले ये हार्मोन्स या विटामिन के वजह से जो हमें टेस्ट नापनी है, फॉर एग्जांपल प्रोलैक्टिन अगर टेस्ट करना है तो वो टेस्ट का रिजल्ट कभी कभार इनएक्यूरेट आ सकता है। तो ये जो इंटरफेरेंस है वो CMI टेक्निक में बहुत कम देखा जाता है कंपेयर टू अदर टेक्निक्स। और भी एक है कि अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल या लीवर फंक्शन टेस्ट अगर ये डिरेंज्ड है उसके वजह से भी ये इंटरफेरेंस देखा जाता है। CMI टेक्निक में ये भी जो इंटरफेरेंस है लिपिड टेस्ट का या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट का या लीवर टेस्ट का, ये बहुत कम देखा जाता है CMI टेक्निक में। बहुत से बार पेशेंट्स ये पूछते हैं कि हमने एक जगह टेस्ट करवाया, रिपोर्ट अलग आया, दूसरे दिन दूसरे जगह टेस्ट कराया, उसका रिपोर्ट अलग आया, ऐसा क्यों होता है? हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रोलैक्टिन टेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, एक RI एक टेक्निक है, एलाइजा टेक्निक है, केमिलोमिसेंस टेक्निक है, फिर उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे किया जाता है। तो ये देखना ज़रूरी है कि किस इंस्ट्रूमेंट पे और किस तकनीक से ये टेस्ट हुआ है। सेकेंडली देयर इज़ अ इंटरफेरेंस। बहुत से बार इंटरफेयरिंग सब्सटेंस, इंटरफेरेंस मेडिसिन की वजह से भी वैल्यूज़ ये चेंज होते हैं। ये भी देखना ज़रूरी है कि किस समय आपने ब्लड दिया है।
प्रोलैक्टिन बीइंग अ सेंसिटिव हार्मोन, ये दिन के अलग अलग टाइम पे अगर हम ब्लड ले रहे हैं तो इसका वैल्यू अलग अलग आ सकता है। तो इन सब चीज़ों से प्रोलैक्टिन का वैल्यू वेरी होना लाजमी है। तो इसलिए आपने ये देखना चाहिए कि आपने किस समय, किस टाइम पे, किस इंस्ट्रूमेंट पे और किस मेथड से टेस्ट करवाया है। इन सब के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि टू फॉलो द क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स। अगर लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स फॉलो कर रही है तो ही वी आर वेरी श्योर अबाउट द पेशेंट रिजल्ट्स। सो दिन में 2 या 3 बार क्वालिटी कंट्रोल्स मटेरियल रन होना चाहिए। अगर वो रन हो रहा है देन ओनली वी आर श्योर अबाउट आवर रिजल्ट्स। बहुत से बार बहुत से लैब ये क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक नहीं फॉलो करते हैं, सो उसके वजह से वी आर नॉट श्योर अबाउट द अदर लैब रिपोर्ट्स। सो प्रोलैक्टिन बीइंग अ सेंसिटिव हार्मोन, आपको ये ब्लड टेस्ट सही समय, सही लैब में, सही इंस्ट्रूमेंट में, सही मेथड से आप अगर करवा रहे हो तो ही आपका रिपोर्ट ये सही आएगा। सो मान के चलिए आपके लैब का लेवल 20 नैनोग्राम पर ml अपर रेंज है, उससे अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है तो इसको हम हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया या हाई प्रोलैक्टिन के नाम से इसको बोलते हैं। अब ये हाई प्रोलैक्टिन आपके शरीर में क्या करता है? सो ये हाई प्रोलैक्टिन, इसकी लेवल कितनी है और कितनी बढ़ी हुई है ये डिसाइड करता है कि आपको इसकी वजह से तकलीफ क्या क्या होगी। सो अगर ये 20 से 100 के बीच में है तो ये यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन माना जाता है। बट अगर इसकी लेवल 100-200 के ऊपर हो तो इसको हाई या सीवियर प्रोलैक्टिन बढ़ी हुई लेवल से जाना जाता है। जब ये लेवल्स यूजुअली 100 के ऊपर हो और लंबे समय के लिए 100 से ऊपर हो तब ये पुरुषों में और स्त्रियों में पर्टिकुलर कुछ बीमारियां पैदा करता है। अब पहले स्त्रियों की बीमारियों के बारे में जानते हैं। सो स्त्रियों में क्या करता है? सो सबसे पहले स्त्रियों में ये बढ़ा हुआ हार्मोन जो है, ये एक पीरियड्स का उनका अनियमित या पीरियड्स का न आना, जिसको ओलिगोमेनोरिया यानी पीरियड्स का अनियमित होना, या पीरियड्स का न आना जिसको एमेनोरिया के नाम से कहा जाता है, ये सिम्टम्स तैयार करता है। इसके अलावा स्त्रियों में कभी कभी ब्रेस्ट से डिस्चार्ज भी हो सकता है, जैसे दूध का डिस्चार्ज होना, जैसे औरतों में नॉर्मली प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग की तरह जैसे डिस्चार्ज होता है, वैसे ही डिस्चार्ज होना भी ये प्रोलैक्टिन बढ़े हुए का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्त्रियों में गर्भधारणा यानी प्रेगनेंसी नहीं ठहरना, जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, ये भी इस बढ़े हुए प्रोलैक्टिन के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर स्त्रियों में हड्डियां कमज़ोर होना, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये भी बढ़े हुए प्रोलैक्टिन के लक्षण हो सकते हैं। पुरुषों में लक्षण थोड़े से अलग हैं। सो बेसिकली प्रोलैक्टिन जब बढ़ता है तो बढ़ने वाला प्रोलैक्टिन पुरुषों में मेल हार्मोन को कम कर देता है। ये पुरुषों में कम हुए मेल हार्मोन को हाइपोगोनाडिज्म कहा जाता है। और हाइपोगोनाडिज्म के सिम्टम्स जैसे कि चेहरे पे यानी दाढ़ी के बाल नहीं आना, या सेक्स में रुचि कम हो जाना, या आपके इरेक्शन के वक्त जो संबंध रखते हैं, रिलेशंस रखते हैं, उसके वक्त इरेक्शन ठीक से ना होना, ये भी प्रोलैक्टिन बढ़ने के लक्षण पुरुषों में हो सकते हैं। प्रोलैक्टिन बढ़े हुए होने के या हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होने के सिम्टम्स के बारे में तो हमने जान लिया। अब ये विभाजन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके कारण भी बहुत अलग अलग है। क्योंकि प्रोलैक्टिन ऐसी चीज़ है जो किसी भी कारण से, छोटी छोटी कारणों से भी बढ़ सकती है। सो यूजुअली जब माइल्ड टू मॉडरेट बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन हो, यानी 20 के 100 में लेवल के बीच में हो, तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? प्रोलैक्टिन बढ़ने के कुछ पैथोलॉजिकल यानी बीमारियों वाले कारण होते हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल यानी
कुछ नॉर्मल कारण होते हैं। नॉर्मल कारणों में प्रेगनेंसी, स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग, सेक्स के दौरान या नहाते समय किया गया निप्पल स्टिमुलेशन, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा की गई एक्सरसाइज, आपने अगर खाना खाया है तो उससे भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ सकता है। सो याद रखिए, एक सिर्फ प्रोलैक्टिन लेवल पे मत ध्यान दीजिए, ये प्रोलैक्टिन टेस्ट रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कुछ पैथोलॉजिकल यानी बीमारियों के कारण। बीमारियों के कारण यूजुअली पिट्यूटरी ग्रंथि में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिन छोड़ने वाली रसौली, ट्यूमर या गांठ। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर सिस्ट या पिट्यूटरी की कुछ पर्टिकुलर बीमारियां। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर बीमारियां जैसे कि थायराइड की बीमारी, किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, मिर्गी की या फिट की बीमारी, इस बीमारियों में भी प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। ये बढ़ा हुआ आपका प्रोलैक्टिन लेवल जो है, ये बीमारियों की वजह से है या नहीं है, ये इसके बारे में डेफिनेटली आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। और तीसरी चीज़ जिससे प्रोलैक्टिन की लेवल बढ़ सकती है वो है आपके दवाइयाँ। दवाइयों में जैसे हमने कहा, कॉमन एसिडिटी और साइकेट्रिक जो मेडिसिन है वो दवाइयों से ये लेवल बढ़ सकती है। रेयरली कुछ केसेस में स्टॉक हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया नाम की कंसेप्ट है, जिसमें आपके पिट्यूटरी ग्रंथि में ट्यूमर बना हो, ये लेवल को बढ़ा सकता है, बट ये रेयर कॉजेस में आता है। ये कॉमनली सीवियर हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, यानी अगर आपका प्रोलैक्टिन 100 के ऊपर हो तो ये यूजुअली पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस ग्रंथि में कहीं ना कहीं ट्यूमर या रसौली या कोई गांठ जिसकी वजह से इसकी लेवल बढ़ी हुई है, ये हो सकता है। ऐसे बीमारियों को हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी रिलेटेड हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया कहा जाता है। सीवियर हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया यानी प्रोलैक्टिन की लेवल 100 नैनोग्राम पर ml के ऊपर होना, इसमें यूजुअली कोई ना कोई कारण छुपा हुआ होता है। अगेन दोबारा जैसे पहले मैंने बताया था, वैसे दवाइयों से भी इतनी लेवल जा सकती है। इसलिए सबसे पहले इसको सारी जो दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन बढ़ता है, ऐसी दवाइयाँ बंद करने के बाद 3 या 4 दिन के बाद इसको दोबारा रिपीट किया जाता है। और रिपीट करने के बाद भी अगर ये 100 के ऊपर है तो इसको डेफिनेटली सीवियर हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया कहा जाता है। बट अगर सीवियर हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया भी हो तो उसमें बहुत बार डरने वाली कारण नहीं होता है, क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट्स में इस केस में होता है वो है प्रोलैक्टिनोमा। अब ये प्रोलैक्टिनोमा होता क्या है? प्रोलैक्टिनोमा एक छोटी सी ट्यूमर, रसौली या गांठ आपके पिट्यूटरी ग्रंथि में बनती है, और ये गांठ आपके शरीर में या खून में ज़्यादा प्रोलैक्टिन की मात्रा रिलीज करती है। इसको प्रोलैक्टिनोमा कहा जा सकता है। अगर ये गांठ बहुत छोटी हो तो इसको माइक्रो एडिनोमा कहते हैं। अगर ये गांठ बहुत बड़ी हो तो इसको मैक्रो एडिनोमा कहा जाता है। अभी आप एक छोटी सी इमेज जो देख रहे हो, इस एमआरआई की इमेज में राइट साइड को एक फ्लैट या चपटी ग्लैंड दिख रही है, वो पिट्यूटरी का राइट पार्ट है, और लेफ्ट साइड को उसी पिट्यूटरी ग्रंथि में एक छोटा सा काले कलर का स्मॉल स्पॉट जिसको एरो से मार्क किया हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। इसको माइक्रो एडिनोमा कहा जाता है। इसके अलावा हम दूसरी एमआरआई इमेज देखते हैं। इसमें एक बहुत ही बड़ा सी आकार का आपको मैक्रो एडिनोमा यानी बहुत बड़ी ट्यूमर, रसौली या गांठ आपको दिख रही है। इसको पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग मैक्रो एडिनोमा या प्रोलैक्टिनोमा नाम से कहा जाता है। अभी ट्यूमर ये नाम बॉलीवुड फिल्मों में बहुत गलत तरीके से यूज़ किया गया वर्ड है। रादर यूज़ की जगह मैं कहूँगा अब्यूज़ किया गया हुआ वर्ड है, क्योंकि
जब भी किसी भी पेशेंट को ट्यूमर का डायग्नोसिस हो जाता है तो इसका मतलब ये अगले 6 महीने से ऊपर जिंदा नहीं रहने वाला। बट हमेशा याद रखिए, नियरली 99% ऑफ प्रोलैक्टिनोमास ये ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, बट फिर भी दे आर कंप्लीटली ट्रीटेबल एंड आपके जीवन में या आपके लाइफ को वो कहीं पे भी अफेक्ट नहीं करते हैं अगर उसकी आपने समय पे बराबर ट्रीटमेंट ली तो। सो प्रोलैक्टिनोमा की डायग्नोसिस आया या ट्यूमर, रसौली, गांठ का डायग्नोसिस आया, फिर भी डरिए मत, क्योंकि इस बीमारी को आपके पास और हमारे पास काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में देखा कि हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया या बढ़े हुए प्रोलैक्टिन के क्या कारण है और कब इसको बढ़ा हुआ कहा जाता है। अगले वीडियो में हम डेफिनेटली देखेंगे कि अगर आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स के पास किस ट्रीटमेंट के ऑप्शंस है। बट उसके पहले डेफिनेटली हमारे चैनल हार्मनी इन हेल्थ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।